तो भैया दोबारा युवराज अंगद को भगवान ने दूत बनाकर भेजा और अंगद जी जब लंका में प्रवेश किए तो रावण का एक बेटा खेल रहा था। उसने लात उठा के अंगद जी पे प्रहार करना चाहा तो अंगद जी ने उसी पैर को पकड़कर पटक दिया। उसका राम नाम सत्य हो गया। अब तो एक बार फिर लंका में हाहाकार मचा महाराज कि वही बानर फिर आ गया है जिसने लंका को जला दिया और बिना अंगद जी के पूछे ही सब रास्ता बता देते हैं कि इधर ही चले जाओ भैया, इधर ही दरबार है, इधर से चले जाइए। पूछना ही नहीं पड़ा। अंततः अंगद जी रावण के दरबार में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ा भयंकर शरीर महाराज। अब उसका वर्णन करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। इस प्रकार से रावण जब सभा में पहुँचे, अत्यंत बलवान बाके वीर बालपुत्र अंगद, मन में जरा सी भी नहीं झिझक है, जरा सी भी नहीं शंका है। और जब दरबार में अंगद जी पहुँचते हैं तो रावण के सभी सभासद मंत्रीगण जो थे वो उठ के खड़े हो गए। अब ये देख के रावण और झुझला गया। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में निशंक होके शेर चला जाता है, उसी प्रकार से बालकुमार अंगद रावण की सभा में पहुंच गए। उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। रावण ने कहा कि का दसकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दसकंठ। देखिए हनुमान जी ऐसे भक्त वत्सल थे कि उन्होंने उत्तर देने में स्वामी का प्रयोग किया, सहनशीलता दिखाई वाणी की। लेकिन जैसे रावण ने कहा कि कहा दसकंठ कवन तय बंदर, जैसे अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर दूत दसकंदर। अब यहाँ पे जब पिता का नाम लिया तो रावण भेद नीति अपनाना चाहता था कि अंगद जी के मन में फूट डाली जाए, क्योंकि 6 महीने बाली के कांख में रावण था। अंगद जी ने कहा जब इसने अपने बल का बखान किया कि हे रावण, एक रावण मेरे पिताजी की कांख में 6 महीने तक था, तो इन सारे रावणों में से आप कौन से रावण हैं, जरा विस्तार से तो बतलाइए। तब रावण ने कहा अच्छा अच्छा, आप बाली के बेटे हो। आजकल बाली है कहाँ? तो अंगद जी ने कहा कि कुछ दिन बाद तुम भी यहीं जाओगे और जाकर वहीं से हालचाल पूछना। तो भेद क्या डालना चाहा कि जिसने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी या वध कर दिया, उसके तुम दूत बने फिरते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो भैया छोटा ही वीडियो रखते हैं, इसलिए नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जय जय सीताराम।